कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का यह सफर जारी रखें। वाराणसी में जानकी अपने बेटे, पोते और बहू के साथ रहती थी। जानकी के पड़ोस में ही उसकी सहेली देवकी अपने परिवार के साथ रहती थी। देवकी का जीवन सुखमय बीत रहा था और जानकी के जीवन की झांकी आगे देखते हैं। आरी बहुरिया, सूरज सर चढ़ गया है, आज चाय देगी या नहीं? सुबह सुबह ना जाने माँ जी का क्या चलता रहता है। आरी, सुनाई दिया या नहीं? कहिए माँ जी, क्या बात है? नहाकर आ ही तो रही थी। आरी, शुक्र कर तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो इतनी छूट मिल रही है। यदि तेरी दादी सास यहाँ होती तो सुबह 4 बजे उठकर इस वक्त तक तो सारे घर का काम कर लेती तू। कह तो ऐसे रही है जैसे दादी सास की सेवा इन्होंने ही की थी। बेचारी दादी सास को कभी एक गिलास पानी तो दिया नहीं। बड़ी आई उनकी बात मानने वाली। आरी, अब मन ही मन क्या बड़बड़ा रही है? हिम्मत है तो मेरे सामने बोल। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आप कितनी आज्ञाकारी बहू थी। क्या मैं कभी ऐसी बन पाऊंगी? चल, अब केशव को जाकर तैयार कर दे। अपने साथ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर ले जाऊंगी। उर्मिला केशव को जागाकर दादी के साथ जाने को तैयार कर किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी किशन, उसका पति, अपनी माँ के पास आकर बाहर बैठ जाता है। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह अपनी बहुरिया के साथ दो हाथ हो रही हो? अरे, कैसी बहुरिया लाया है रे तू? विवाह के इतने सालों बाद भी मुझे ही सारा काम बताना पड़ता है। माँ, मैंने तो मना किया था। तुम्हें ही शौक चढ़ा था कि इसी को अपनी बहुरिया बनाकर लाऊंगी। लो अब मजे। अरे, मुझे तो इसकी सूरत याने मोह लिया था। अच्छा बिटवा, मन में आज एक ख्याल आया है। हाँ माँ, इतना क्या सोच रही है? तो बताना क्या बात है। अरे बेटा, इतना बड़ा महाकुंभ का त्योहार आया है। मैं सोच रही थी इस बार त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान कराऊं। माँ, मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाऊं, और अकेली तुम इतनी भीड़ में खुद को कैसे संभाल पाओगी? इतने में ही देवकी, जो कि जानकी की अच्छी सहेली और पड़ोसन है, वहां आ जाती है। अरे किशन बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मेरे बहू ने एक गाड़ी बुक कर ली है जो कि मोहल्ले की सारी औरतों को प्रयागराज ले जाएगी और स्नान कराकर वापस ले आएगी। हाँ, कल रात ही निकलना होगा। देख ले किशन बेटा, गंगा मैया भी चाहती है इस बरस में संगम पर स्नान करूं। माँ, जाने का तो ठीक है, फिर भी वहाँ इतनी भीड़ में अकेले कैसे संभाल पाओगी? अरे किशन बेटा, तू काहे इतनी फिक्र करता है? मेरी बहू मेरे साथ जा रही है। जो चाहे तो उर्मिला को जानकी की सेवा के लिए भेज दे। काकी, अगर उर्मिला चली गई तो मैं यहाँ गोलू को अकेले कैसे संभालूंगा? अरे बिटवा, 2 दिन की ही तो बात है। देख ले, जो श्रवण कुमार बनमा को गंगा स्नान कराएगा तो भगवान से खूब फल पाएगा। चलो काकी, अब तुम इतना कह रही हो तो उर्मिला और माँ तुम्हारे संग प्रयागराज चले जाएंगे। अब तो खुश है ना माँ? किशन उर्मिला को बुला सारी बात बताता है। उर्मिला, कल रात ही निकलना होगा, तो तुम ध्यान से अपना और माँ का सारा सामान रख लेना। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होगी तो याद से गर्म कपड़े जरूर रख लेना। अरे वाह, गंगा मैया क्या अच्छा मौका दिया है माँ जी को स्नान कराने का। अरे कहाँ खो गई? सुन तो लिया है ना मैंने क्या कहा है? हाँ जी, मैंने सुन लिया है। बस यही सोच रही थी कि आप तो घर होंगे नहीं, और गोलू का तो आपको पता है वो बोल नहीं सकता, तो वो कैसे और किसे अपनी बात कहेगा? अरे उर्मिला, तुम गोलू के बारे में इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं उसको दुकान पर ले जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं माँ जी को संगम घाट पर गंगा स्नान के लिए ले जाती हूँ। अगली रात को देवकी की बहू
बांसुरी, जो कि उर्मिला की सहेली भी है, दोनों सास बहू को बुलाने उनके घर आती है। उर्मिला बहन, काकी को लेकर जल्दी आ जाओ। सभी महिलाएं तुम्हारा और काकी का ही इंतजार कर रही हैं। चलिए माँ जी, बाहर बस आ गई है। किशन दोनों का सामान लेकर उनको बस में बैठाने आता है। तभी जानकी का पोता गोलू रोते हुए अपनी माँ और दादी का आशीर्वाद ऐसे ले रहा था जैसे वो उनसे आखिरी बार मिल रहा हो। अरे गोलू बेटा, रो मत, मम्मी और दादी जल्दी ही वापस आ जाएंगी। उर्मिला, अपना और माँ का ध्यान रखना, और माँ तुम भी कहीं अकेले मत जाना। उर्मिला, माँ को लेकर जल्दी आना, मैं और गोलू तुम्हारा इंतजार करेंगे। गाड़ी में बैठते ही सभी महिलाएं गंगा मैया और महादेव की जयकार के नारे लगाती है। हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया की। 4 घंटों के सफर के बाद गाड़ी प्रयागराज पहुंच जाती है। लो बहनों, आ गए हम धर्म भूमि प्रयागराज में। सब अपना अपना सामान उतारते हैं। तभी देवकी कहती है, अरे बांसुरी बहुरिया, 4 घंटे के बाद सब थक गए हैं, तो अब पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर सब मिलकर पावन गंगा स्नान करेंगे। अरे देवकी, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी। तुझे आराम करना है तो कर ले, मैं तो भोर ही गंगा स्नान करूंगी। काकी जी, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। घाट पर बहुत अंधेरा है, थोड़ा रुककर स्नान कर लेना। नहीं नहीं बांसुरी बिटिया, मैं तो अभी जाऊंगी। उर्मिला बहुरिया, तू चल मेरे साथ और मुझे स्नान करा कर ला। अरे वाह, बहुत सही मौका मिला है। इतनी सुबह वैसे भी वहाँ घाट पे कौन होगा। अब बुढ़िया को ही गंगा मैया की गोद में जाने की जल्दी है, तो तू क्या करेगी उर्मिला? माफ करना गंगा मैया। अरे सखी जानकी, जो तू नहीं मान रही तो तू जाके करा स्नान। भाई, हम तो उजाला होने पर ही करेंगे। उर्मिला अपनी सास को संगम तट पर स्नान के लिए ले जाती है। मार्ग में एक साधुओं की टोली जा रही होती है, तो दोनों साधुओं को देख झुककर प्रणाम करती है। हर हर महादेव साधु बाबा। जाओ, तेरा कल्याण हो। हर हर महादेव, जय गंगा मैया साधु महाराज। महाकाल सब देख रहे हैं। करनी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, करनी आगे आ ही जाती है। अरे ये साधु महाराज मुझे क्या बोल गए? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? तभी अगले ही पल उर्मिला को ख्याल आता है। नहीं नहीं उर्मिला, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। वैसे भी अंत समय में सबको यहीं तो आना होता है, तो माँ जी की मुक्ति थोड़ी पहले हो जाएगी बस। माँ जी, अंधेरा बहुत घना है और गंगा मैया की लहरें भी बहुत तेज हैं। आप स्नान कर पाओगी? अरे बहुरिया, मैं स्नान कर लूंगी, बस तू मुझे कस के पकड़ लियो। उर्मिला जानकी को घाट पर स्नान कराती है कि तभी एक तेज लहर आती है। उर्मिला जानबूझकर जानकी का हाथ छोड़ देती है। अरे बहुरिया, जल्दी अपना हाथ तो दे, देख मेरा हाथ छूट गया है, बह जाऊंगी मैं गंगा में। माँ जी, ओ माँ जी, लगता है गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। उर्मिला, अब यहाँ से तुझे सारा खेल बहुत अच्छे से संभालना होगा। बांसुरी और सभी काकी ताइयों को फोन करके बता देती हूँ कि माँ जी तो गंगा में बह गई। अरे बांसुरी, क्या बताऊँ, गजब हो गया। अरे हम पर तो बिजली ही टूट पड़ी है। क्या हुआ उर्मिला? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ठीक से तो बता क्या हुआ? अरे बांसुरी बहन, क्या बताऊं, गंगा जी की लहरों के साथ माँ जी भी बह गई है। उर्मिला, तू होश में तो है ना? क्या बोले जा रही है? सच कह रही हूँ बांसुरी, सबको लेकर घाट पर आ जा। बांसुरी सभी को लेकर घाट पर पहुंच जाती है। सब जानकी को ढूंढते हैं, पर जानकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अरे मेरी सखी तो स्नान के लिए आई थी, देख तो गंगा मैया ने उसे मुक्ति ही दे दी। अरे कोई किशन जी को तो बता दो कि अम्मा जी के साथ हादसा हो गया। तभी बस ड्राइवर किशन को कॉल करता है। हेलो किशन भैया। अरे बाबू भैया, सब ठीक से पहुंच गए ना? हो गया सबका स्नान?
अरे किशन भैया, का बताएं, यहाँ तो अनर्थ हो गया, अनर्थ। अरे बाबू, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? भैया अब का बताएं, लो तुम उर्मिला भाभी से बात करो। ए जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं माँ जी की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाई। अरे उर्मिला, क्या हुआ? जरा ठीक से बताओ। अरे अब क्या बताऊं, माँ जी गंगा में स्नान करते करते बह गई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उर्मिला, मैं गोलू को लेकर अभी निकलता हूँ। उर्मिला, वहाँ प्रशासन के अधिकारी होंगे, जल्दी से उनको बोलो कि माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करें। मैं भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। किशन अपने बेटे गोलू को लेकर सुबह 11 बजे तक प्रयागराज कुंभ पहुंच जाता है। किशन को देख उर्मिला जोर जोर से रोने का नाटक करती है। ए जी देखिए ना, ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेचारी उर्मिला, और मैंने तो कहा था कि जानकी सूरज के उजाले में स्नान करियो, पर जानकी कहाँ किसी की सुनती थी। होनी को कौन टाल सकता है? चुप हो जा उर्मिला बहन। अरे किसी ने गोताखोरों से संपर्क किया क्या? आखिरकार इतना बड़ा मेला है तो कुछ न कुछ तो इंतजाम किए होंगे ना। जी कोई फायदा नहीं है, मैंने सब करके देख लिया, पर माँ जी का कहीं कोई पता नहीं चला। किशन आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की बातें याद करके एक कोने में बैठ जाता है। सभी किशन और उर्मिला को सांत्वना देते हैं। अरे चलो बहनों, अब जल्दी जल्दी अपना स्नान खत्म कर लो, फिर घर चलकर जानकी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी तो करनी है ना। ए जी आप गोलू को साथ लेके आए थे, कहाँ है वो? अरे उर्मिला, गोलू तो यहीं मेरे पास बैठा था, देखो यहीं कहीं होगा। पर गोलू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? तुम यहीं रुको, मैं अभी देखता हूँ। किशन आते जाते लोगों से गोलू के बारे में पूछता है, पर किसी को गोलू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना जाने कौन से बुरे कर्म आगे आ रहे हैं। पहले माँ चली गई और अब मेरे बेटे गोलू का कुछ भी नहीं पता। हे भगवान, गोलू की रक्षा करना, वो बेचारा तो नन्हा सा बालक बोल भी नहीं सकता, तो किसी को हमारे बारे में क्या बताएगा। हे भगवान, कहीं आप ये मुझे मेरे पापों की सजा तो नहीं दे रहे हो ना? तभी अनाउंसमेंट होती है कि भीड़ बहुत बढ़ जाने के कारण घाट पर आने वाले भक्तों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच भगदड़ में किशन और उर्मिला भी बिछड़ जाते हैं। उर्मिला, ओ उर्मिला, कहाँ हो तुम? किशन जी, मुझे आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, पर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। उर्मिला, मैं तुम्हें गेट नंबर 1 पर मिलूंगा, खुद का ख्याल रखना। कुंभ में भगदड़ होने के कारण सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे गोलू बेटा, कहाँ है तू? देख, पापा तुझे लेने आए हैं। उर्मिला रोते हुए पूरे कुंभ में पागलों की तरह इधर उधर अपने बच्चे और पति को ढूंढते हुए घूम रही थी। अचानक उर्मिला संगम घाट पर पहुंच जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, महादेव सब देख रहा है, सबके कर्मों का लेखा जोखा उसके खाते में है। साधु बाबा, मेरा बच्चा खो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, कृपया करके आप मेरी मदद करें। तूने जो तेरी सास के साथ किया, उसके कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। बाबा, मेरी करने का फल तो मैं ही भोगूंगी ना, मेरे बच्चे ने क्या किया है? बाबा, वो मासूम तो बोल भी नहीं सकता। मन से प्रायश्चित कर, सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला घाट पर महादेव को याद कर क्षमा मांगती है। जैसे ही वो आंख खोलती है तो देखती है दूर भीड़ में एक बच्चा नीचे गिरा हुआ होता है और एक बूढ़ी महिला उस पर ढाल बनकर लेटी हुई होती है। अरे सब दूर हो जाओ, माँ जी आप उठकर इधर आ जाइए। अरे दरोगा बेटा, इस भगदड़ में ये मेरा पोता नीचे गिर गया था, जो मैं हट गई तो इसे चोट लग जाएगी। माता जी आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी और आपके पोते की रक्षा के लिए ही यहाँ आया हूँ। अरे गोलू बेटा उठ चल, दरोगा बेटा आया है। जैसे ही जानकी गोलू का नाम पुकारती है कि ये आवाज उर्मिला के कानों में पड़ती है। अरे ये तो मेरा बेटा गोलू है, कहाँ चला गया था रे तू? अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? क्यों बहुरिया, मेरी बड़ी चिंता हो रही है तुझको? जिसको महादेव स्वयं बचाने आ जाए तो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता।
मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ना जाने मेरे मन में वो ख्याल भी कैसे आया। ले बहुरिया, अपना लाल संभाल। माँ जी, मैंने तो आपके साथ छल किया था, पर आपने मेरे गोलू की जान बचाकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। अरे बहुरिया, मैं तो बूढ़ी हो गई थी, मेरे आगे पीछे कौन था। पर मेरे बेटे के घर की खुशियाँ तो तुझसे और गोलू से ही है, तो भला मैं दुख में तुम सबको कैसे छोड़ सकती थी। ले संभाल अपने बेटे को, तुझे मुझसे ही तो दिक्कत थी ना। तो जा, मैं तो यही महादेव की नगरी में बस जाऊंगी। माँ, तूने इसको तो अपने बेटे से मिलवा दिया, और अपने बेटे को क्यों अकेला छोड़ रही है? मैंने सब सुन लिया माँ। उर्मिला को तुझसे दिक्कत है तो इसको गोलू के साथ खुश रहने दे। मैं तेरे साथ यहीं गंगा घाट पर रुक जाऊंगा माँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मेरा संसार तो आप दोनों से है। आप दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं उस घर में जाकर क्या करूँगी। माँ जी, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित तो करने दीजिए। घर चलिए माँ जी, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। माँ, उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको माफ कर दो माँ। अरे बेटा, मैं तो कभी नाराज थी ही नहीं। मानती हूँ कि मेरी जुबान थोड़ी कड़वी है, पर मेरे लिए तो उर्मिला मेरी बिटिया है। माँ, एक बात तो बता, गंगा की इतनी तेज लहरों से बचकर तू वापस कैसे आई? अरे बेटा, गंगा की तेज लहरों के साथ मैं तो वहीं जा रही थी। वहीं थोड़ी दूर जाकर एक साधु महाराज स्नान कर रहे थे। मेरी जोर जोर की आवाज सुनकर उन्होंने ही मुझे बचा लिया। जानकी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वही साधु महाराज वहां आ जाते हैं। अलख निरंजन, सबकी करनी का फल यहीं मिलता है। पश्चाताप की अग्नि को तो महादेव भी माफ कर देते हैं। अरे किशन बेटा, ये तो वही साधु महाराज है। साधु महाराज प्रणाम। महाराज, ये मेरा परिवार है, जरा इनको भी तो आशीर्वाद दीजिए। माँ जी, इन महात्मा का आशीर्वाद तो मैं पहले ही पा चुकी हूँ। प्रणाम महात्मा। आज आप ही के आशीर्वाद के कारण मेरा परिवार सुरक्षित है। बाबा, ये मेरा 5 वर्ष का पोता है, इसे भी तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। क्यों जानकी, इसे गंगा स्नान नहीं कराएगी क्या? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। चल बेटा गोलू, चलो उर्मिला और किशन गोलू को गंगा स्नान कराते हैं। जैसे ही स्नान कर सब घाट की ओर आते हैं तो उनको साधु महात्मा में महादेव की छवि दिखाई देती है। महादेव को देख गोलू जोर से चिल्लाता है, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। अरे गोलू बेटा, तू बोलने लग गया। जी देखिए ना, गोलू की आवाज वापस आ गई है। हाँ हाँ उर्मिला, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे ये चमत्कार तो साधु महाराज के आशीर्वाद का प्रताप है। चलो चलो, सब मिलकर महाराज को धन्यवाद करते हैं। जैसे ही वे सब आगे बढ़ते हैं, साधु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे माँ, महाराज कहाँ चले गए? बेटा, वे अवश्य ही महादेव के अवतार थे, जो मेरे इस बिछड़े हुए परिवार को मिलाने आए थे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही के आशीर्वाद के कारण मेरा परिवार एक है। ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना प्रभु। चलो बेटा, अब खुशी खुशी अपने घर चलते हैं। तो मित्रों, गंगा मैया और महादेव की कृपा से जानकी तो अपने घर खुशियां लेकर जा रही हैं। आप भी अपने मन से द्वेष और गुस्से को निकाल कुंभ में गंगा स्नान अवश्य करने जाएं और महादेव का आशीर्वाद पाएं। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें